जय हिंद। फिर से हम एक और क्लास आपके लिए लेके चले आए हुए हैं, इंटर क्लास का हिस्ट्री का। और आज हम लोग देखेंगे वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद से जितने भी आपको इंटर क्लास यानी बिहार बोर्ड के इंटर क्लास में अगर क्वेश्चन आते हैं, जो वेद से जितने भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में वेद से क्वेश्चन आएंगे, वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर एक बार इस वीडियो को आपने देख लिया तो वेद से अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। आपको पूरे निचोड़ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा संकल्प है अब की बार 450 प्लस पार। अब की बार हम लोग निश्चय किए हुए हैं कि अब की बार हमारे कोचिंग संस्था से 450 प्लस पार होना ही है। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है वेद। वेद के बारे में पूरी जानकारी जो है इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपको मेरा वीडियो फेसबुक पर अजमुद्दीन सर का एक आईडी है, वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, या यूट्यूब पर ग्लोबल कोचिंग सेंटर पे आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है वेद। हमने क्या लिखा देखिएगा, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद का अर्थ ही बाबू होता है ज्ञान। ठीक है, यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो बाबू क्या है, वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है जी, तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर हम लोग आगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आइए चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ लिखा वेद ज्ञानी। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके बाद उपवेद, उसके बाद ज्ञानी। ठीक है, देखिए ऋग्वेद हमने क्या लिखा, ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहा जाता है। तो ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है जी, तो होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो आप कह सकते हैं कौस्तकीय या ऐत्रेय है। कौस्तकीय या ऐत्रेय है। अगर हम आपसे कह दें ऋग्वेद का उपवेद किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं आयुर्वेद को कहा जाता है। उपवेद के देखिए ऋग्वेद के यानी आयुर्वेद यहाँ लिखा, आयुर्वेद के ज्ञानी क्या हैं, तो प्रजापति हैं। आयुर्वेद के ज्ञानी किसे कहा जाता है जी, तो प्रजापति को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, यजुर्वेद। यजुर्वेद की ज्ञानी को हम लोग क्या करते हैं जी, तो अधर्यु कहते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएंगे, यजुर्वेद के ज्ञान ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा जी, तो तैत्रेय होगा या शतपथ होगा। ठीक है, यजुर्वेद के उपवेद क्या है जी, तो धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी कौन है जी, तो विश्वामित्र हैं। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, सामवेद। सामवेद की ज्ञानी को हम उद्गाता कहते हैं। सामवेद की ज्ञानी को हम क्या कहते हैं जी, उद्गाता कहते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो पंचविश है। क्या है, पंचविश है। सामवेद के उपवेद क्या है, तो गंधर्ववेद है। क्या है, गंधर्ववेद। गंधर्ववेद के ज्ञानी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो नारद कहते हैं। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, अर्थर्ववेद। तो अर्थर्ववेद के ज्ञानी को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। अर्थर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन हो जाएंगे जी, गोपथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गोपथ। अर्थर्ववेद के उपवेद कौन हो जाएंगे, तो शिल्पवेद। अर्थर्ववेद के उपवेद किसे कहा जाएगा जी, तो शिल्पवेद को कहा जाएगा। शिल्पवेद के ज्ञानी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विश्वकर्मा कहते हैं। तो शिल्पवेद के ज्ञानी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो विश्वकर्मा कहते हैं। चलिए फिर से चलते हैं हम लोग आगे। आइए अगला मैंने पॉइंट देखिए क्या लिखा,
वेद वेदों की रचना, वेदों की रचना ईश्वर ने की है। अगर हम वेद की बात करें बाबू, या वेदों की बात करें, यानी वेद की रचना किसी मनुष्य ने नहीं किया बल्कि ईश्वर ने की है। और जिसकी रचना ईश्वर करते हैं, हमने क्या लिखा आगे, अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। यानी वेद को क्या कहा जाता है, तो अपौरुषेय कहा जाता है। आगे पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, गुप्त काल में कृष्ण दयावायन, क्या लिखा हमने, गुप्त काल में कृष्ण दयावायन व्यास ने वेदों का संकलन किया। यानी गुप्त काल में कृष्ण दयावायन ने क्या किया था, वेदों का संकलन किया था। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। यानी जब शुरुआत हुआ ना, तो वेदों की संख्या बाबू कितना था, तो वेदों का संख्या 3 था। कौन कौन, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद ही था। तो शुरुआत में वेद कितने थे जी बाबू, तो शुरुआत में वेद 3 थे। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद था। अगर पॉइंट देखिए, अतः वेद को त्रयी कहा जाता है। यानी देखिएगा, अब वेद पहले शुरुआत में 3 गो थे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। तो वेद त्रयी में कौन कौन बुक आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद आता है। कोई दिक्कत, अतः इसे वेद त्रयी भी हम लोग कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, अर्थर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। कहने का मतलब है कि अर्थर्ववेद जो आपको वेद दिखता है, उसकी रचना जो है बाद में किया गया है, इसलिए हम अर्थर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। कोई दिक्कत किसी को, क्या अर्थर्ववेद भी वेद त्रयी में रखा गया है? वेद त्रयी में मात्र जो पुस्तक आते हैं 3 ही आते हैं। कौन है बाबू, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अर्थर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा गया है, इतना ध्यान रखिएगा। क्यों, इसकी रचना बाद में किया गया है। कोई दिक्कत, चलिए हम लोग चलते हैं फिर आगे। अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। पहला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों, ऋचाओं का संग्रह होता है। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मंत्र होता है या ऋचाओं का एक संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं जी, तो 10 मंडल हैं। 228 क्या हो जी, 228 यहाँ पे सूक्त हैं तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। तो अगर हम आपसे कह दें कि ऋग्वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में 10 गो मंडल हैं, 228 क्या है सूक्त हैं, और 10,580 क्या है ऋचाएँ हैं। अगला इसी में लिखा, ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा जाता है। यानी ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या कर दिए, ऋग्वेद रख दिए। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, अगला पॉइंट लिखा, यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। अगर हम आपसे कह दें सबसे पुराना वेद किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद को कहते हैं। सबसे बड़ा वेद किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद को ही कहते हैं। अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। यानी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो लोग पढ़ते हैं उसकी चर्चा कहाँ है, तो ऋग्वेद में है। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है, तो आप कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र की चर्चा जो है ऋग्वेद में है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। यानी गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित किया जाता है, तो सूर्य भगवान को समर्पित किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। पहली बार शूद्र मतलब होता है छोटी जाति के लोग, ठीक है। तो पहली बार शूद्र का प्रयोग किस वेद में हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद में हुआ है। तो पहली बार शूद्र का प्रयोग किस वेद में किया गया है, तो आप कहिएगा पहली बार शूद्र का प्रयोग जो है ऋग्वेद में किया गया है। चलिए हम लोग फिर चलते हैं आगे। आइए अगला पॉइंट हमने क्या लिखा देखिएगा, ऋग्वेद पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया। कहने का मतलब है ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया है।
अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद का 10वां मंडल की बात करें या पहला और 10वां मंडल इसको बाद में लिखा गया है। तो ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो है बाद में लिखा गया है, तो आप कह सकते हैं पहिलका और 10वां, ठीक है। जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले कौन मंडल लिखा गया था, तो कह सकते हैं कि ऋग्वेद में सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं पहला और 10वां का, तो ये बाद में लिखा गया है। अगला पॉइंट हमने देखिएगा, 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। तो 9वें मंडल में किसकी चर्चा है, यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है, ठीक है। अगला पॉइंट हमने इसी में लिखा, यह जंगल के देवता हैं, यानी सोम देवता किन कहाँ के देवता हैं जी, तो जंगल के देवता हैं। अगर हम आपसे कहते बाबू कि जंगल के देवता हम किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जंगल के देवता हम किसे कहते हैं जी, तो सोम देवता को कहते हैं। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं, यानी ऋग्वेद जो ज्ञानी होते हैं, ऋग्वेद के बारे में जो जानकारी ले लेते हैं, ऋग्वेद के जो ज्ञानी हो जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उन्हें हम लोग होत्री कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है, यानी इलाज की चर्चा जो कह रहे हैं, जैसे हम लोग अभी डॉक्टर आप लोग देखते हैं, इस सब की चर्चा किस में है, तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के कौन जी, तो ऋग्वेद के उपवेद में है। उपवेद के ज्ञानी क्या होने, आयुर्वेद होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके ज्ञानी प्रजापति को कहते हैं, यानी ऋग्वेद के उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, और आयुर्वेद की ज्ञानी किसे कहा जाता है, तो प्रजापति को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें दशराग युद्ध की चर्चा है, इसमें दशराग युद्ध की चर्चा है। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि दशराग युद्ध की चर्चा किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। दशराग युद्ध की चर्चा किस में है जी, तो ऋग्वेद में है। दशराग युद्ध का मतलब होता है 10 सिरों वाला राजा, किसमें है, 10 सिर मतलब रावण की बात कर रहा है। तो दशराग युद्ध की चर्चा कौन वेद में है जी, तो आप कह सकते हैं कि दशराग युद्ध की चर्चा जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। चलिए 2 मिनट थोड़ा सा पानी पी लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। अब दूसरा पॉइंट हम लोग आज पढ़ेंगे, यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद में हमने पहला पॉइंट लिखा, इसमें 1990 मंत्र हैं। तो यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं जी, तो 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। तो युद्ध और कर्म कांड की चर्चा किस वेद में है, तो आप कह सकते हैं कि यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं, तो कह सकते हैं कि यजुर्वेद में 1990 मंत्र हैं। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा, यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। कहने का मतलब है कि यजुर्वेद एक ऐसा मात्र वेद आपको देखने को मिलता है जो गद और पद दोनों में है। तो कहेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है, तो आप कह सकते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में 1990 मंत्र की चर्चा है। कर्म कांड की चर्चा किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, इसमें इसे 2 भाग में बांटते हैं, यानी यजुर्वेद को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को हम लोग गद्य कहते हैं। दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद, इससे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। आ गया समझ में। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, इसके ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहा जाता है। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए
अगला आप देखते हैं तीसरा सामवेद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सामवेद, अब देखिए साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? गान होता है। तो सामवेद हम लोग पढ़ रहे हैं, तो साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। इसमें 1549 मंत्र हैं। तो सामवेद का साम का अर्थ क्या होता है जी? तो गान होता है, यानी गाना, गीत गाना। अच्छा, सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो आप कह सकते हैं कि सामवेद में 1549 मंत्र हैं। देखिए, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। देखिए, सामवेद में मंत्रों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो 1549 मंत्र हैं, लेकिन वास्तव में इसमें मंत्र जो है 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है, यानी बाकी जो मंत्र आपको देखते हैं वो हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ऋग्वेद से लिए हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 1549 है, लेकिन 75 मंत्र ही क्या है? सामवेद के हैं। बाकी जो आपको मंत्र दिखते हैं वो हम लोग कहाँ से लिए हैं जी? तो वो जो मंत्र हमसे लिए हैं, आप लोग किससे लिए हैं जी? तो ऋग्वेद से हम लोग लिए हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिर। आइए, अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा। अगला पॉइंट हमने लिखा सामवेद में सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर, यानी सामवेद की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो भारतीय संगीत के 7 स्वर कौन कौन जी? सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा है। तो हम आपसे कह दें कि भारतीय स्वर जो होते हैं 7 होते हैं। सातों का नाम बताइए, तो आप कह सकते हैं सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा है। तो अगर हम कह दें कि सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा किस वेद में है, तो आप कह सकते हैं कि सामवेद में है। समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, यह संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सारे गामा पा धा नी जो संगीत आपको दिख रहा है, ये कब गाए जाते हैं? तो जब यज्ञ होता होगा, आप देखिए होगा यज्ञ आप लोग यहाँ होता होगा। अब यज्ञ जब कराया जाता है तो यज्ञ कराते समय जो है सारे गामा पा धा नी की गीत गाए जाते हैं। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। यानी सामवेद की जिनके बारे में जानकारी हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उद्गाता कहते हैं। ठीक है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। यानी सामवेद का उपवेद किसे कहा जाता है? तो गंधर्व वेद को कहा जाता है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को हम नारद कहते हैं। यानी गंधर्व वेद के जो ज्ञानी हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू? तो नारद कहते हैं। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। यानी भारतीय संगीत का जन्म कहाँ हुआ है? तो आप कह सकते हैं कि भारतीय संगीत का जन्म जो है सामवेद से हुआ है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं आगे। चलिए अर्थर्वेद के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अर्थर्वेद देखिए, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई है। यानी अर्थर्वेद की रचना सबसे बाद में हुआ था। आपको शुरू में ही बताए थे कि वेद त्रयी में, यानी शुरुआत में 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अर्थर्वेद की जो आपको रचना की बात किया जाए, अर्थर्वेद की लिखने की बात करते हैं तो ये बाद में लिखा गया है। इसमें 5849 मंत्र तथा 731 सूत्र है। कहने का मतलब है कि अर्थर्वेद में मंत्रों की संख्या बाबू जो है 5849 है और 731 क्या है? सूक्त की चर्चा है। अर्थर्वेद की रचना जो है सबसे बाद में किया गया है। कब किया गया है? तो उत्तर वैदिक काल में किया गया है। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, इसमें जादू टोना, इसमें क्या चीज का? अर्थर्वेद में जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि की चर्चा है। यानी अर्थर्वेद की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो इसमें जादू टोना की बात करें, वशीकरण की बात करें, यानी किसी भी चीज़ का इलाज की अगर हम बात करते हैं, रोग निवारक या औषधि बनाने की हम चर्चा करते हैं, ये सब की चर्चा कहाँ है? तो अर्थर्वेद में है। जो जादू टोना आप लोग देखते हुएगा, किसी को भूत पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इस सब की चर्चा किस में है? तो अर्थर्वेद में है। आजकल देखिएगा बहुत सारे लोगों को भूत पकड़ लेता है।
खासकर लड़की लोग को भूत ज़्यादा पकड़ता है। बाबू भूत तो नहीं पकड़ता है, वो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है इसलिए होता है, ठीक है। अगर हम आपको बोल देते हैं कि जाओ वहाँ पे रात को भूत है, तो तुम जाएगा तो वहाँ तो डर ही जाएगा ना बाबू। तो इसलिए ये सब चीज़ में भरोसा नहीं करना चाहिए, भूत होते सभी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अर्थर्वेद का उपवेद शिल्प वेद है, यानी अर्थर्वेद के उपवेद किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि अर्थर्वेद के उपवेद शिल्प वेद को कहा जाता है। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, अर्थर्वेद की ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है, यानी अर्थर्वेद के जो ज्ञानी हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मा कहा जाता है। अथवा ऋषि ने इस वेद को लिखा है, यानी अर्थर्वेद को किसने लिखा है, तो अर्थर्वेद को ऋषि ने लिखा है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं वेदत्रयी, जैसे वेदत्रयी में क्या होता है, जैसे ये होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसकी रचना ईश्वर ने की है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट देखा हमने लिखा, अर्थर्वेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित की बारे में उल्लेख किया गया है, यानी अर्थर्वेद में सबसे पहले मगध की चर्चा किया गया है, राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख इसी वेद में देखने को मिलता है। तो मगध की चर्चा किस वेद में देखने को मिलता है, तो अर्थर्वेद में देखने को मिलता है। अगर वहीं हम बात कर दें राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि अर्थर्वेद में देखने को मिलता है। और इसी के साथ हमने वेद के बारे में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, या आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, या यूपी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वेद से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमने सब आपको क्या कर दिया, समझा दिए जो वेद से है। अगला क्लास हम फिर लेके आएंगे, उपवेद के बारे में आपको पढ़ाएंगे। अभी के लिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।